पायलट समर्थकों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवा देते हैं। मांग ये है वसुंधरा जी की, जब सरकार थी उन्होंने जो घोटाले किए, जो भ्रष्टाचार किए, उनकी जांच नहीं हुई है अब तक। वो मामला डिले हो रहा है। उस जांच को लेकर के पायलट साहब ने पहले भी संघर्ष किया था। इतने दिनों तक उन्हें झूठा आश्वासन देते रहे कि जांच होगी, जांच होगी, जांच होगी। अब समय निकल गया, फिर जांच होगी कब? जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर तो आचार संहिता लग जाए, चुनाव आ जाएंगे। वो लोगों को वादे किए वो पूरे नहीं हुए। तो ये जांच के खिलाफ है कि जांच करी जाए। तो अगर पायलट साहब आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे लिए उठा रहे हैं, संघर्ष किसके लिए कर रहे हैं? वो हमारे लिए, कार्यकर्ताओं के लिए कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि एक कार्यकर्ता के लिए आज तक किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी है, और वो अपनी सरकार से नहीं, पार्टी से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो हमारे हक के लिए, हमारे हक के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हर एक कार्यकर्ता के लिए। वो सही मायने में जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि एक कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता की आवाज़ को समझ सकता है। हमें जो सम्मान चाहिए, हमें जो मन चाहिए, उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मनीष, जिस तरीके से समर्थक पहुंच गए हैं और एक के बाद एक उनकी तरफ से बयान दिए जा रहे हैं सचिन पायलट के समर्थन में, इसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार सचिन पायलट पूरे तरीके से तैयार हैं। लेकिन मनीष, क्या समझा जाए? एक बार पहले भी टकराव की स्थिति आ चुकी है, या ये कहें कई बार ये टकराव की स्थिति आ चुकी है, सचिन पायलट को बैकफुट पर जाना पड़ा है। इस बार अगर सचिन पायलट खुलकर सामने आ रहे हैं तो कुछ तो प्लानिंग होगी, कुछ तो संदेश वो देने की कोशिश कर रहे होंगे, पार्टी को भी और सीएम अशोक गहलोत को भी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सचिन पायलट की रणनीति साफ है कि अब चूंकि 4.25 साल बीत चुके हैं, चुनावी माहौल है, लिहाजा उनको जनता के सामने जाना है। कमिटमेंट जो पार्टी ने किया था वो पूरा नहीं हुआ। 2020 में मानेसर कांड हुआ, उनको पार्टी गतिविरोधी शामिल में दर्ज करने के बाद सस्पेंड किया गया। उसके बाद फिर अभी कुछ दिन पहले सितंबर में सीएलपी मीटिंग हुई। सीएलपी मीटिंग में भी ये माना जा रहा था कि लगभग तय था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, और यही संदेश आलाकमान लेके यहाँ पर आया था। लेकिन वहाँ पर अशोक गहलोत ने रणनीति बनाई और विधायक वहाँ पर पहुंचे नहीं। उस मामले में अनुशासन जो नात्मक कार्रवाई की कमेटी जो बैठी, उसमें अभी तक के कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये भी सचिन पायलट लगातार सवाल पूछ रहे हैं। तो उनका कहना है कि जो पार्टी ने स्टैंड 2020 में उनके टाइम पे लिया था कि बगावत की है तो सस्पेंड किया है, तो वो सितंबर में कार्रवाई पार्टी ने क्यों नहीं की, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि तमाम बातों को लेकर अशोक गहलोत ने जो चुनाव में आए और उसके बाद मुख्यमंत्री बने, उन सवालों का जवाब देना चाहिए। फिलहाल बहुत सही समय है सचिन पायलट के लिए, जो इस वक्त रणनीति जो उन्होंने बनाई है। और ऐसे समय पे अगर पार्टी फोरम पे बड़े नेता शामिल होते हैं कहीं ना कहीं सचिन पायलट के साथ, तो ये साफ संदेश जाता है कि सचिन पायलट ने पूरी रणनीति तैयार की है और कहीं ना कहीं अब वो अपना अगला गेम तैयार कर रहे हैं। उनके पास ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि या तो वो तीसरा मोर्चा बना ले, एक बड़े मोर्चे के तौर पर अलग अलग नेताओं के साथ गठबंधन करके चुनाव से पहले एक बड़ी पार्टी बना ले और उसके बाद मोर्चा खोल दे। दूसरी बात, या तो वो बीजेपी में शामिल हो जाएं, जो कि अभी फिलहाल संभावना दिखाई नहीं देती। कुल मिलाकर अब सचिन पायलट के इस स्टेप को ये माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ी बगावत है, और इस बगावत पे उन्होंने पूरी का पूरा जो गेंद है वो आलाकमान की तरफ दे दी है कि आलाकमान सचिन पायलट के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करता है, अगर कार्रवाई करता है तो कहीं ना कहीं ये संदेश साफ तौर पर जाएगा राजस्थान में सचिन पायलट के लिए कि एक सिंपैथी फैक्टर उनके साथ जरूर जुड़ेगा। ये लोगों का कहना है। देखने वाली बात है। पार्टी विरोधी गतिविधि तो इसे बता रही है कांग्रेस, लेकिन क्या सचिन पायलट के इस कदम पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है? बहरहाल बहुत शुक्रिया मनीष और विजय आपका तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।